हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आपके लिए अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि एट प्रेजेंट टाइम में पुलिस आरक्षक, एमपीएसआई एवं सभी व्यापम की परीक्षाओं के लिए हमने क्लासेस चालू की हैं, उसकी रीजनिंग को आगे की ओर कंटिन्यू करना चाहेंगे। कल हमने कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक से जो अपने 2-3 रूल्स होते हैं उनको कंप्लीट करते हुए अलग अलग प्रकार की चीजों को हमने खत्म किया था। आज हम नए प्रकार के क्वेश्चंस लेके आपके सामने फिर आए हैं। तो हम आपको यहां पे फिर से बताना चाहेंगे कि हम हर क्लास में आपको कुछ नया और हर बार नई चीजों के साथ आपके सामने पेश हो रहे हैं। तो आपको हमारी वीडियोस के साथ शुरू से लेके आखिरी तक बिल्कुल बने रहना है। आपको कम से कम 10 मिनट तो हमारे साथ जरूर जुड़ना है, जिससे आपको कुछ पता चले कि हम क्या काम का बता रहे हैं या नहीं। यदि आपको नहीं पसंद आए तो बिल्कुल मत आइए, पर स्टार्टिंग में कम से कम आपको 10 मिनट तक जरूर बने रहना है, जिससे आपको पता चले कि हम जो काम की चीज बता रहे हैं आपके लिए काम की है या नहीं। क्लियर है? चलिए आगे क्लास का स्टार्ट करते हैं। किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो BUT को किसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा क्या कि हमने इसको क्या किया है कि सवाल में हमने यहां पे देखिए, अब AUDIT इसको ये लिख दिया, PUB को हमने यहाँ पे कुछ और लिख दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इसको द्वारा क्या कर दिया गया, कोड कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? कोड कर दिया गया है, जिससे आपको यहाँ पे ना कोई कुछ आपको तरीका लगाना है, ना कोई वैसा कोई चीज सोचनी है। क्यों? यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग कि इसको इसके साथ कोड किया गया, इसको इसकी जगह पे कोड किया गया। अब यहाँ पे ये देखें कि दोनों चीजों को एक साथ कोड किया गया, तो हाँ यहाँ पे U को किसके द्वारा कोड किया गया है, आपको U को किसके द्वारा कोड किया गया है? यहाँ पे स्टार से। U को किसके द्वारा कोड किया गया? यहाँ पे स्टार से कोड किया गया है। ठीक है, तो यहां पे दोनों में कॉमन क्या मिला? U मिला। तो इस तरीके से आपको पता चला कि इन्हीं चीजों को इसके द्वारा क्या किया गया, कोड कर दिया गया। तो इस तरीके से अपन ने यहां पे हिसाब लगाया कि BUT को किसके द्वारा कोड किया जाएगा। तो आपने देखा B को किसके द्वारा कोड किया गया? 5 से। तो B के स्थान पे क्या आ गया? 5। ठीक है, U के स्थान पे क्या आ गया? यहाँ पे U के स्थान पे स्टार है, तो हमने स्टार लगा दिया। और T के स्थान पे क्या आ गया आपका? डॉलर। तो यहाँ पे हमने डॉलर लगा दिया। तो बस इतना सरल है। जब आपको ये अजीबोगरीब साइन दिखे ना, तो आपको बिना कोई टेंशन के बस दिमाग में ये लाना कि इसको इसके द्वारा क्या किया गया, कोड किया गया। क्या किया गया है? कोड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने इसको आपको हल करके दिखाया। तो बस इतना इजी क्वेश्चन था, तो इजी तरीके से ही करना है। तो आपको इस तरीके जब भी मिले तो आपको हल कर देना है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आपको हर बार कुछ ना कुछ नया टाइप दिखाएंगे जरूर। अगली बार देखिए यहां पे दिखा गया है GOAL और LAME को ये लिखा जाता है, तो उसी खास भाषा में MOLE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अपन को दोनों में चेक करना है कि G का नंबर होता कितना? 7, लिखा कितना है? 5। O का नंबर होता कितना? 15, लिखा कितना? 1। तो यहाँ पे कोई रिलेशन बन रहा क्या? नहीं बन रहा। ठीक है, वही बोल रहा है, जो रिलेशन बन रहा क्या? नहीं बन रहा। तो जब नहीं बनता है तो आपको तुरंत चेक करना है दोनों में कॉमन क्या है। A है, यहां भी A है। A के स्थान पे क्या लिखा है? A के स्थान पे यहां पे लिखा है क्या? 3, और यहां भी A के स्थान पे 3। तो बस फटाक से आपको क्या करना है कि आपको यहां पे ये पता चल गया कि इन्हें यहां पे G को 5 से कोड किया गया, O को 1 से, A को 3 से और L को 9 से। उसी तरीके से यहां भी, तो उसी खास भाषा में MOLE। तो आपको दिख रहा है कि उन्हीं 2 वर्डों से मिलकर ये आपका तीसरा वर्ड बन गया है। तो बस इसको अपन कर देंगे MOLE। तो M को आपको किसके द्वारा कोड किया गया? M को 2 के द्वारा कोड किया गया है। O को किसके द्वारा कोड किया गया? 1 के द्वारा कोड किया गया है। L को किसके द्वारा कोड किया गया? 9 के द्वारा। और E को किसके द्वारा किया गया? 7 के द्वारा। तो 2 1 9 7 आंसर आ जाएगा। तो भैया जो चीज आपसे बस पूछी जाती जा रही है वही आप निकालते जाइए, ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत, और आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आपका आ जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हमने देखिए एक एक स्टेप में आपको एक एक चीज करके दिखाई। तो आपको देखना है कि जब आपको अलग अलग तरीके से संबंध मिले तो आपको देखना है कि दोनों वर्डों से मिलकर एक तीसरा वर्ड निकल के आ रहा है, दोनों वर्डों के अक्षरों से निकलकर एक तीसरा वर्ड मिलके आ रहा है, तो आपको बस ये चीज हल कर देना है। क्लियर है? ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, ये क्या नया क्वेश्चन है। A की जगह 26 लिखा जाए, B की जगह 25 लिखा जाए, तो इसी प्रकार Z तक जिसका मान 1 हो जाएगा उस अनुसार WAXY के अक्षरों के मानों का योग क्या होगा। तो अब यहाँ पे उन्होंने सवाल को समझने के लिए बोला है। सवाल आपको समझना है क्या, A की जगह पे 26, मतलब A को किससे कोड किया गया है? 26 से। B को किससे? 25 से, मतलब उल्टा कर दिया गया वर्णमाला को। तो A की जगह पे कौन आ गया? Z आ गया। Z की जगह पे कौन आ गया? आपका A आ गया। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे यही चीज समझ लेना है। तो बस आपको यहाँ पे हिसाब लगा देना है।
तो यहाँ पे डब्ल्यू ए एक्स बाय, तो आपको यहाँ पे डब्ल्यू का नंबर होता कितना है, डब्ल्यू का नंबर होता है कितना, आपको याद है, डब्ल्यू का नंबर होता है 23 होता है। तो हमें पता है 23 नंबर पे आपका आता क्या है, डब्ल्यू। तो हमें उल्टा क्रम ज्ञात करना है, तो हमने वर्णमाला सीखी हुई है, उल्टा क्रम ज्ञात कर लेंगे। डब्ल्यू कौन से नंबर पे आ जाएगा, आगे से, तो आगे से इसको 27 में से माइनस का जो कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, तो इसका क्या आ जाएगा 4। ए का तो आपको पता ही है कितना है 26। एक्स के बारे में सोचे तो एक्स का नंबर होता है 24, ठीक है। 24 को आप उल्टे क्रम में पता करना है, 24 को आप एक्स अपने कौन से नंबर पे आ जाएगा, तो आपको पता 27 में से 24 गए, कितने बचेंगे 3, कितने बचेंगे 3, तो यहां पे कितना आने वाला है प्लस में 3, कितना आ जाएगा प्लस का 3। अब बाय के बारे में है, बाय का नंबर तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, जब जेड का 1 है तो बाय का कितना होगा 2 होगा। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया, अब सबको जोड़ दिया, कितना आ जाएगा आपका 35। तो बस भैया इन चीजों का यहाँ पे हिसाब लगाना है, इसीलिए आपसे बोला था वर्णमाला। अब यदि हम कुछ और वर्ड दे देते तो आपका आर का नंबर कितना होता है, तो आर का आपको 18 पता है, पर पीछे से कौन सा होता है, तो हमने वर्णमाला में आपको सिखाया है, आगे से भी निकालना और पीछे से भी निकालना, तो हर तरीके से आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने आंसर आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही आते हैं, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए को बी लिखा जाता है और बी को ए लिखा जाता है और सी को डी लिखा जाए और ई को एफ, और यह क्रम आगे भी ऐसे ही रखा जाए, तो मतलब एक दूसरे जो लगातार के दो वर्ड्स हैं उनको आपस में क्या कर दिया गया, इंटरचेंज, क्या कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो बस आपको बताना है ए को क्या लिख रहा है बी, ठीक है। तो अब यहां पे देखना, अपन ने समझ लिया क्या, ए को क्या लिख दिया गया, बी लिख दिया, मतलब बी की जगह पे ए कर देना, ठीक है, और ए की जगह पे क्या कर देंगे, बी कर देंगे। उसी सी की जगह पे डी और डी की जगह पे सी, तो दो दो के जोड़े हैं, तो इसी तरीके से सबको आपस में चेंज करते चलना है, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखा बी आर आई और जी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि 1 को 2 से और 3 को 4 से, 5 को 6 से, उस तरीके समझ में आया। तो यहाँ पे अपन नंबर लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे बी का नंबर क्या है 2, यहाँ पे 18, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिक्कत नहीं होगी। कैसे दिक्कत नहीं होगी, जैसे 2 नंबर है, क्या है 2 नंबर है, तो इसको पिछले वाले सम संख्या है तो पिछले वाले, आपको पिछले वाले से, विषम संख्या है तो अगले वाले से, इस तरीके से आपको समझना है ना। तो वही चीज है, आपको यहाँ पे कोई ना कोई क्रम तो समझना पड़ेगा। तो वही हमने समझ लिया, यदि विषम संख्या आपको मिली है नंबर में तो उसको पिछले वाले से बदल दो, और यदि विषम संख्या मिली है तो अगले वाले के साथ बदल दो। उल्टा बोल रहे हैं, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 मिल रही है तो आपको पिछले वाले से बदल देना है, और यदि विषम संख्या मिल रही है तो अगले वाले से। तो सवाल को समझना है फिर आंसर देना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा ए, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा क्यू, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा आई का क्या आ जाएगा जे, ठीक है, और जी का क्या आ जाएगा एच। तो आपको ए क्यू जे एच, तो क्यों आपको एक का क्या हो रहा, आपका ए का क्या हो रहा था बी, और बी का क्या हो रहा था ए, तो वो कर दिया। अब आर का क्या हो जाएगा, मतलब क्यू का क्या हो रहा था आर, तो आर का क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है। फिर आई का क्या हो रहा था आपका जे हो जाता, जे का क्या हो जाता आई, तो आपने आई का पूछा गया था, उसी तरीके जी का क्या होता एच, तो हमने ये निकाल दिया। आपका आंसर क्या बन जाएगा ए क्यू जे एच। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं और भी मिले तो आपको हल करते चलना है, जिससे ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से हल हुआ। तो हर बार हम कुछ ना कुछ अलग अलग सिखाते चल रहे हैं आपको, जिससे आपको मजा भी आएगा क्वेश्चंस में और आपको बोरियत भी नहीं होगी। अब देखते हैं आगे है, यदि ए की जगह 4 लिखा जाए, बी की जगह 3 लिखा जाए, और क्या आ जाए, बी की जगह 3 लिखा जाए और सी की जगह क्या आ जाए आपका 2, और फिर से डी की जगह 4, ई की जगह 3 और एफ की जगह 2 लिखा जाए, इसी क्रम को आगे भी लिखा जाए। मतलब आपको क्या देखना है, यहां पे आपने क्रम देखा ए बी सी, क्या आ गया 4 3 2, ठीक है, 3 3 के जोड़े हैं, क्या है 3 3 के जोड़े हैं। तो आपको यहां पे बस हिसाब लगा लेना है कि कौन किस किस के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको और आगे भी ऐसी किया उन्होंने, क्या ई नहीं, क्या आ गया आपका डी ई एफ, डी ई एफ 4 3 2, और आगे भी यही क्रम रखने को उन्होंने बोला है। तो एस आई सी के अक्षरों के दिए गए अंकों का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो अब यहां पे आपको याद करना है एस आई सी के, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे 3 3 के जोड़े बन गए, तो आपने यहाँ पे 3 का दुनिया पढ़ लेना है,
3 का दुनिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके बाद 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो बस जैसे ही आपको 3 के दुनिया में जो वर्ड आता है, जो आपको उसी वर्ड का नंबर मिल जाए, उसी वर्ड का नंबर मिल जाए तो आपको उसे 4 से कोड कर देना है। और यदि उसी से अगले के उन दोनों के बीच का मिल जाए तो अपन को देखना है, देखिए कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे के 11 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने दुनिया पढ़ा क्या कि 19 तो कितना आता है, 9 3 18, 18 नंबर के वर्ड को आप किसके द्वारा कोड करने वाले हैं, 18 नंबर के वर्ड के द्वारा आप किसको 2 नंबर से कोड करेंगे। ठीक है, 3 3 का जोड़ा है तो 19वें नंबर के आपको क्या आ जाएगा, 19वें नंबर को आप 4 से कोड करोगे। ठीक है, फिर आपका आया 9, 3 तिरका 9, ठीक है, 3 तिरका 9, तो 9 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, आई को आप किसके द्वारा कोड करोगे, 2 के द्वारा कोड करोगे। ठीक है, जैसे आपने देखा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6वें नंबर को 2 से, तो उसी तरीके 9वें नंबर को भी किसके द्वारा, 2 से, फिर उसी तरीके से 12वें नंबर को भी द्वारा 2 से। ठीक है, फिर आया 3, सी को तो आपको पता ही है 2 से ही करना है। अब आया 11, 11 को आप किसके द्वारा कोड करोगे, तो 3 तिरका 9, 9 के बाद जो आपका 10वें नंबर पाएगा उसको 4 से, 11वें नंबर पे आएगा उसको 3 से। ठीक है, तो फिर से क्या आ गया 3। अब सबका जोड़ अब बता दीजिए कितना आ रहा है आपका, 4 और 4 8 और 3 11, आंसर आ गया 11। तो भैया सवालों को समझना है और आंसर निकाल देना है, नहीं तो लिख लिख के कर दो, पर आपको जितना ज्यादा समझेंगे समय उतना ही बचेगा और आपका सवाल आसान और इजी तरीके से हल होता जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आया क्या कि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन को 5 से, ठीक है, इसको 7 से लिखा जाता है तो गवर्नमेंट को किस भाषा में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 अक्षर आ गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग को छोड़ते हुए रीजनिंग लगाना है कि आपने क्या किया है। हमें तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ में क्या आ रहा है कि हमने यहाँ पे देखा क्या, 1 2 3 4 5 6 को आपने क्या 6 वर्ड थे तो आपने 5 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 वर्ड है तो क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। बस, ना कोई रीजनिंग लगी ना कोई कोडिंग डिकोडिंग लगी, बस बेसिक सा रूल लिखा कि जितने वर्ड थे उससे एक कम लिख दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लेते कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को आप किससे कोड कर देंगे, 9 से। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, आंसर आ गया 9। बस यही है। तो भैया अपन को समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, तो ये चीज समझना है कि ये चीज भी हो सकती है। तो वही है कि तरीका आपको पता रहेगा, आपके दिमाग में वो चीज आएगी, आप इसको हल कर दोगे। क्लियर है? चलिए क्लियर है, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है ये क्या कि अगले तरीके का क्वेश्चन कि यहाँ पे किसी को कुछ कहा जाता है तो आपको देखिए अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए और भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो दिल्ली किस देश की राजधानी कहा जाएगा, दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको पकड़ना है किसको, दिल्ली को। अब सबसे पहले दिल्ली के बारे में सोचा, दिल्ली किस देश की राजधानी है, तो भैया बचपन से अपन को सीखते आए हैं, दिल्ली भारत देश जो हमारा महान भारत है, अतुलनीय भारत है, ठीक है, उसका क्या है, उसकी क्या है राजधानी है, क्या हमारी दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली क्या है, हमारी राजधानी। ठीक है, तो दिल्ली हमारी राजधानी है। तो आपसे पूछा गया क्या, दिल्ली हमारी राजधानी है, तो सबसे आखिरी में आपने देखा दिल्ली की कहाँ की राजधानी है, भारत की, और आपको बस वो ही पकड़ना है, भारत की राजधानी। तो भारत को सबसे आखिरी में क्या कहा गया, तो आपने पता है भारत को सबसे आखिरी में क्या कहा गया, पाकिस्तान। तो आपकी कि दिल्ली किस देश की राजधानी हो जाएगी, आंसर लगाना है आपको पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आंसर क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। आपसे पूछा है दिल्ली किस देश की राजधानी है, तो आपने बोला दिल्ली भारत की राजधानी है, और आपने भारत को सबसे आखिरी में क्या बोला है, भारत को आपने पाकिस्तान बोल दिया है। ठीक है, भारत को आपने क्या बोल दिया, पाकिस्तान। तो आपकी दिल्ली जो है किस देश की राजधानी हो जाएगी, पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको हल किया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। ठीक है, जो हमारी इच्छा थी वो हमने यहाँ पे अपने सवाल में हल करके आपको दिखाया। ठीक है, तो दिल्ली हमारी कहाँ की राजधानी हो सकती है, भारत, मतलब दिल्ली हमारी पूरे की पूरी किसकी, सब जगह की राजधानी, मतलब आपका उसमें क्या शामिल हो गया, वो चीज भी शामिल हो गई जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगर सड़क को कार
कार को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को स्कूल, स्कूल को घर और घर को ऑफिस कहा जाए तो बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे? तो भैया यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन खुद से, बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे? आपने बोला सर स्कूल जाते हैं, तो बस स्कूल पता चल गया। तो इन सवालों को करने में कब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख लो स्कूल को क्या कहा जाएगा, स्कूल को घर, स्कूल को क्या बोल रहे हैं? घर। अब घर को कुछ भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं, पर स्कूल को सबसे आखिरी में क्या बोला गया? स्कूल को घर बोला गया। ठीक है, तो बस आंसर आपका क्या आ जाएगा? घर। ठीक है, तो आपने यहां पे फिर से देखा क्या कि बच्चे अध्ययन के लिए कहां जाएंगे? आपने बोला अध्ययन के लिए स्कूल जाते हैं, तो आपने सवाल में देखा स्कूल को क्या बोला जा रहा है? स्कूल। देखिए एक आपका रेलगाड़ी को स्कूल, तो उससे कोई मतलब नहीं, स्कूल को क्या बोला जा रहा है आपको तो बस वही पकड़ना है, स्कूल को क्या बोला जा रहा है? घर बोला जा रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? घर में जाएंगे। ठीक है, इसी का इस समय आपका सभी लोगों को घर ही में तो स्कूल लग रही है, इसीलिए तो हम आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं। तो आपको हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना भैया। यदि कोई बच्चा भी जुड़ा है तो हमारे साथ फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्या, ये कि यदि लाल का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ हरा है तथा हरे का अर्थ नीला और नीले का अर्थ ही नीला है, तो सूर्यमुखी का रंग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ठीक है, निम्न में से कौन करेगा? नहीं, कौन करेगा? यहाँ पे ऑप्शन तो दिए नहीं, कौन करेगा? बताओ बताओ भैया कौन करेगा? ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सूरजमुखी किस कलर का होता है। ठीक है, सूरजमुखी है जो फूल किस कलर का होता है, तो हमें तो यहाँ पे पता है सूरजमुखी जो है सूर्य के कलर का होगा। सूर्य कैसा मानते हैं अपन? पीला। तो बस आपको पता चल गया पीला। तो अब यहाँ पे ढूंढ लो पीले का अर्थ क्या है, तो आपसे बोला गया पीले का अर्थ क्या है? हरा। तो सूरजमुखी का कलर कैसा होने वाला है? हरा हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? क्या आ जाएगा? हरा। ठीक है, तो हरा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन हल किए। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला टाइप भी आपका समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले टाइप का मिलता है। तो हाँ भैया अगले टाइप का आ गया। ठीक है, तो इस खास भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो ही मेक्स फन को भी ये लिखा जाएगा। तो दे गिव वाटर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपने इसको हल करने की कोशिश की। सी गेट्स क्या है? टायर्ड को क्या लिख दिया उनने? GETSTRIED सी। ठीक है, ये लिखा। ठीक है, और अगले पे आए, ही मेक्स फन को क्या लिखना है? मेक फन ही। ठीक है, तो अब यहां पे अपन थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं। यदि आप पहले में हिसाब लगाएं तो अपन सोच रहे हैं कि आगे पीछे से लिख दिए इनने, सी को कहां पहुंचा दिया? पीछे। गेट को कहां पहुंचा दिया? आगे। और टीएल को कर दिया बीच में। अब यदि ऐसे ही किया था, क्या इनको नंबर दीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहां पे आपका क्या दिख रहा है? दूसरा, तीसरा और पहला, इस तरीके जमा दिया। अब ये यदि नंबर सिस्टम आपका नीचे लग जाए तो अपन वहां पे भी ही मेक्स फन, तो यहां पे आपका देखना है 1 2 3। ठीक है, एक के नीचे आप यदि एक कर रहे हैं तो आपने यहां पे आपने इसको जमाया। ठीक है, तो मेट क्या आ जाएगा आपका? मेक कितने? दूसरे नंबर पे आ गया, पर फन आपका तीसरे नंबर पे आ गया और ही क्या काय पे आ गया आपका? पहले पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो करते हो सीधा जमा दिया है। तो हमने यहाँ पे देखा ही मेक्स फन ही। ठीक है, और वहां पे आपका गेट्स यहाँ पे जमा था गेट्स टायर्ड सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक नियम लग गया क्या कि दूसरे नंबर वाले को पहले पे रख दिया और उसके बाद आपने इसको रख दिया और यहाँ पे रख दिया, तो ये आपका नियम लग गया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई क्या कि आपने इनको इंटरचेंज कर दिया है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? दे गिव्स वाटर। ठीक है, तो दे गिव्स वाटर में दूसरे नंबर पे क्या है? गिव। तो GIV गिव आ जाएगा पहले, फिर दूसरे नंबर पे क्या चाहिए? तीसरे नंबर वाला क्या आ जाएगा? वाटर, WATER। वाटर। नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? दे। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको हिसाब लगाना है क्या कि आपने सबसे पहले नंबर लिख लिया और फिर इंटरचेंज हो रहे हैं, तो हो रहे हैं, बस इंटरचेंज कर दिया अपन ने। तो जिसको जहां से इंटरचेंज करना था कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। पर नियम दोनों में चेक करने हैं आपको, दोनों में आंसर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया क्या? फिर से ही रन्स फास्ट ही रन्स। ठीक है, फिर दे स्टार साइन, तो स्टार साइन, तो अब यहां पे हम लिखते हैं फिर से ही
ही रन फास्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, फास्ट ही रन्स। ठीक है, तो अब यहां पे ये जमा दिया, फिर अगला एक और जमाते हैं, दे स्टार साइंस। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वही स्पेलिंग सही है, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, साइंस स्टार डे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा क्या, इसको आप अपन यहां चेक करते हैं क्या कि यहां पे आपका पहला किससे, इसके साथ इंटरचेंज हो गया, इसके साथ, और तीसरा यहां पे आ गया। तो अब यहां पे भी सेम कंडीशन हुई क्या कि यहां पे आपने देखा कि पहला तीसरे पे चला गया। तो भैया यहां पे जैसे ही आपने ये चीज की, ठीक है, तो यहां पे आपने जैसे ये वाली चीज की तो आपने ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। अब यहां पे कुछ नया सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है, यहां पे आपको कुछ नया सोचना है। ठीक है, तो यहां पे आपने कुछ नया सोचा। ठीक है, तो नया सोचने के लिए आपको सबसे पहले हिसाब लगा कि अब ये से ये कैसे बना होगा। तो हम यहां पे एक और नया तरीका आपको दिखाते हैं। कैसे कि आपको पता ही रन फास्ट को आपने फास्ट ही रन, तो अब यहां पे आपको जब इंटरचेंज ना हो और कोई भी खास ना किया हो, अब आपको दिमाग लगाना है अल्फाबेट के अनुसार। किस अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार। तो यहां पे हम देखते हैं अल्फाबेट वाला नियम लग गया क्या, तो इन तीनों में सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता है, इन तीनों में आता है अल्फाबेट आपका एफ। क्या आता है आपका, एफ आता है। तो सबसे पहले हमने किसको जमाया, एफ को जमाया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आता है, एच आता है, तो हमने उसके बाद किसको जमाया, एच को जमाया। ठीक है, किसको जमाया, एच को जमाया। फिर उसके बाद कौन आता है, आर वाला। ठीक है, तो हमने उसके बाद किसको जमाया, आर का जमाया। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फाबेट में हमने सब पहले देखा क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, फिर आता है एच वाला, फिर आता है किसका, आपका आर वाला। ठीक है, तो हमने इस अनुसार जमाया। सबसे पहले एफ आता है अल्फाबेट में, तो हमने एफ जमा दिया, फिर ही आता है तो हमने एच जमा दिया, फिर आर वाला बाद में आता है। अब यही चीज देखते हैं यहां पे, आइए। ठीक है, तो इन तीनों में देखा आपने, यहां पे एस भी पहले आता है, एस भी वाला है, फिर टी वाला सबसे आखिरी में, तो टी वाला सबसे आखिरी में चला गया। फिर आपने यहां पे देखा क्या कि यहां पे एस के बाद अब यहां पे देखना जब सेम हो जाए, क्या हो जाए, जब पहले अक्षर सेम हो जाए, तो अब आप किसको जमाए, तो उसके बाद आपको देख लेना है दूसरा वाला अक्षर। कौन सा वाला, दूसरा वाला अक्षर। दूसरा वाला अक्षर देखा, यहां पे टी है, यहां पे यदि आपने एच माना है तो एच देख लेना, नहीं तो आई माना है तो आई देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एच या आई दोनों आप चेक कर सकते हैं। यदि एच, दूसरा अक्षर देखना, टी और आई में पहले कौन आता है, आपको पता है आई, तो सबसे पहले आपका ये वाला अक्षर आ जाएगा शाइन, इसीलिए हमने शाइन को पहले जमा दिया, फिर स्टार आ गया, फिर दा आ गया। क्लियर हुई बात। तो आपको अल्फाबेट के अनुसार काम करना है। तो इसी तरीके से हम यहां पे मेरा, सिंग, सॉन्ग, ठीक है, इसको जमाते हैं। तो यहां पे आपने देखा तीनों अक्षरों में सबसे पहले कौन आ जाएगा, मेरा ही। ठीक है, मेरा आ गया, क्यों, सबसे तीनों में। अब सिंग और सॉन्ग में आपने देखा एस एस से, अब इन दोनों को डिसाइड करना है कि पहले कौन आएगा। तो आपने देखा एस एस से स्टार्ट होगा, तो अपन दूसरे के पास चलते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, आई है, और यहाँ पे ओ है। आई और ओ में पहले कौन आता है, आपने बोला आई आता है, तो जैसा क्या था, सिंग ही आ जाएगा और सॉन्ग आ जाएगा। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा, यही आपको ढूंढ के अपना उत्तर लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल किया। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल जैसा बोला था हमने वैसा ही हल कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके लिए नीचे है, क्या, सी मेक्स काइट्स। ठीक है, और फिर अगला काइट्स मेक्स सी। ठीक है, तो यहां पे आपने फिर से देखा सी मेक्स काइट्स, और ठीक है अगला क्या है आपका, काइट्स मेक्स सी। ठीक है, तो अब यहां पे आपने यहां पे जमाया, फिर से आपने देखा कि आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, पीछे का आगे हो रहा है। अब वही काम यदि इसमें भी चेक करना है साथ में, ही गेट्स टायर्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टायर्ड गेट्स ही। ठीक है, तो अब यहां पे आपने देखा कि यहां पे भी एकदम से सीधे सीधे क्या हो गए, आपके इंटरचेंज हो गए। तो दोनों तरीके से आपका, और यहां पे यदि आप वो वाला नियम भी जगह लगाएं, कौन सा, अपना अल्फाबेट वाला, तो वो भी लग रहा है। सबसे पहले के वाला आ गया, फिर एम वाला आ गया, फिर सी वाला आ गया। यहां पे भी सेम वही चीज कंडीशन लग रही, दोनों चीजें लग रही हैं। ही यहां पे सबसे पहले कौन आ गया आपका, इस बार आपने यहां पे देखा कि यहां पे इस बार कौन सा चेंज हुआ है, यहां पे सबसे पहले के वाला आ गया, फिर एम वाला आ गया, फिर सी वाला। लेकिन यहां पे आपने देखा पहले टी वाला आ गया, फिर जी वाला आ गया, फिर एच वाला। तो यहां पे आपका क्या हुआ है, इस बार फिर से आपका इंटरचेंज वाला नियम लगा है। कौन सा चेंज वाला लगा है, इंटरचेंज। ठीक है, तो यहां पे भी आपको क्या, दे पिक थ्रो। ठीक है, तो दे पिक थ्रो में आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले दे आपको सबसे पीछे कर देना है,
ठीक है, और उसके आगे लिख देना है पिक, और सबसे आगे क्या आ जाएगा, थ्रोस। ठीक है, तो यहां पे आपको बस हर चीज को देखते चलना है, जिसकी जगह पे जो चीज आ रही है वही आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आपने देखा इसमें आपका अल्फाबेट लग रहा था, लेकिन इसमें अल्फाबेट नहीं लगा। ठीक है, सबसे पहले आना क्या था आपका, सबसे पहले जी वाला आना था, तो टी वाला आ गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहां पे ये क्या लग गया, क्रॉस वाला लग गया। ठीक है, यहां पे अल्फाबेट समझ में आ रहा था, और यदि आप दूसरा चेक नहीं करते तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हमने पूरा सॉल्व किया। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन ये आ गया, किसी खास भाषा में दे मेक्स ही हार्ट को ये लिखा जाता है ही, तो सी टायर्ड हार्ट को क्या लिखा जाएगा। फिर से आपके पास फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इस बार ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जमा देना है क्या कि ये इंटरचेंज हो रहे हैं कि अल्फाबेट के अनुसार जम रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर देंगे। अगला क्वेश्चन जो है खासा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको इसका क्या मीनिंग हो, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसको हम ऊपर जगह है, ये आपके लिए होमवर्क है भैया। ठीक है, HW। ठीक है, आपको हल कर लेना है, बिल्कुल आराम से, आसान तरीका है, वो आपको हल कर लेना है। ठीक है, और फिर यहां पे आपको ये वाला हल करना है क्या, आई ईट एट मैंगो। ठीक है, इसका किसके द्वारा कोट किया गया, आपको किया गया है ला, ना और पा। ठीक है, यहां पे ध्यान से सीखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, MANGO, मैंगो इज स्वीट को किसके द्वारा, नो, पो और पा के द्वारा नोट किया गया है। ठीक है, फिर ही टेक्स स्वीट को लो। ठीक है, लो, पो और को के द्वारा नोट किया गया, तो इसका कोड क्या होगा। अब यहां पे आपने इस तरीके से जमा लेना है पहले, फिर इसके बाद आपको कंपेयर करना चालू करना है। दोनों में जो कंपेयर करिए, पहले वाले को दूसरे वाले को, यहां पे कंपेयर कीजिए, दोनों में क्या कॉमन देखा आपने। यहां पे आपने देखा ईट, ही ईट्स मैंगो और मैंगो इज स्वीट, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखा। तो यहां पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है क्या कि यहां पे आपको कुछ कॉमन दिखा क्या, तो ही ईट्स मैंगो और मैंगो इज स्वीट, तो हमने तो देख लिया क्या कॉमन दिखा आपको, यहां पे आपको मैंगो कॉमन दिखा, यहां पे भी क्या है, मैंगो। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा केवल मैंगो मैंगो कॉमन दिखा। अब यहां पे आइए, यहां पे आपने देखा ला, ना, पा और नो, पो, लो, ला, पा। ठीक है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखा, तो आपको दिखा पा कॉमन। तो फटाफट ऐसे ही गोला लगाते चाहिए। तो आपको यहां पे क्या, तो आपको यहां से ये पता चलेगा कि मैंगो को अब किसके द्वारा कोड किया जाएगा, PA के द्वारा कोड किया जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं, अब पहले दो से काम हो गया, अब अगले दो के पास चलते हैं। अगले दो में आपने देखा कि स्वीट यहां पे भी कॉमन है और यहां पे भी क्या हो गया, स्वीट कॉमन हो गया। ठीक है, अब नीचे इस तरफ आए तो यहां पे भी आपका आ गया पो, PO पो, और यहां पे भी PO पो। तो स्वीट को किसके द्वारा कोड किया गया होगा, PO के द्वारा। क्लियर है? अब यहां पे आपने, अब यहां पे कुछ कंपेयर हो रहा क्या, नहीं तो, लेकिन आपसे पूछा गया इसका, तो इसका तो समझ में नहीं आया। तो आपने यदि देखा हो तो दूसरे सेंटेंस में मैंगो और स्वीट्स का क्या निकला है, कोड निकला है, तो बचा हुआ अपने आप किसका बन जाएगा, इसका। ठीक है, बचा हुआ किसका बन जाएगा, इसका। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका नो। क्या आ जाएगा आपका, इसका नो। और बाकी यदि आप किसी और का पूछा जाए तो आई ईट का, तो आई ईट का आंसर आपका क्या बन जाएगा, ला या ना। ठीक है, इस तरीके से पूछा भी जा सकता है। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, इससे कम से कम 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। क्या करना है, सबसे पहले लाइन से जमा लीजिए, फिर कंपेयर कर लीजिए, फिर जो जो कॉमन मिल रहा है वो उसका क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से हल कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसीलिए हम इसको अलग से आपके लिए पढ़ा रहे हैं। बहुत ईजी चीज भी है पर इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हमने जो हर तरीके से आपका बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसे हम पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो जितने प्रकार के डाउट्स हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये है आपका, तो इसको हम फटाफट जमाते हैं। सबसे पहले आपसे जो बोला गया वो लिख लेते हैं, ही रीड्स हिंदी वेल। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा कोड किया गया है, बो, ओ, यू और ट्यू। ठीक है, और यहां पे आ गया अगला, हिंदी इज
वेल लैंग्वेज। ठीक है, इसको अपन ने क्या किया है, AEULU और बो। ठीक है, फिर आखिरी है C रीड्स इंग्लिश वेल। ठीक है, इसको बो UO और टू। ठीक है, और एक और है लैंग्वेज कनेक्टेड प्यूपिल। ठीक है, को CUAE और BE लिखा जाता है। तो सी इंग्लिश कनेक्टेड पीपल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपन को इतने सारों के क्या चाहिए हैं, अपन को कोड चाहिए हैं। तो सबसे पहले हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही सिखाया था, सबसे पहले आपको 1 बाय 1 को कंपेयर करते चलना है, अपने आप आंसर आपके निकल के आएंगे। सबसे पहले हमने किया पहले और दूसरे सेंटेंस को कंपेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखा, यहाँ पे हिंदी दिखा और यहाँ पे भी हिंदी दिखा और साथ में वेल भी दिखा और बेल भी दिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या कि यहाँ पे आपको कौन कौन कॉमन मिले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे AU मिला और AU मिला। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और मिल रहा है क्या कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको AU मिला और फिर BO और BO मिला। ठीक है, ये वाला BO और BO मिला। तो अब यहाँ पे कंफर्म ये नहीं है अभी कि हिंदी और बेल में आपके BO और AU किस किस के कोड हैं। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ना है। अगले सेंटेंस पे गए। ठीक है, अगले सेंटेंस में आपने देखा यहाँ पे बेल और यहाँ पे बेल है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने दोनों में कंपेयर किया बेल और बेल, अब यहाँ पे आपने देखा क्या कि इन दोनों में कौन का कंपेयर किया, तो इन दोनों में क्या पाया गया कि BO और BO पाया गया। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया कि BO जो है काय का है, बेल का है। ठीक है, और अपने आप AU काय का बन जाएगा, हिंदी का बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। फिर आगे गए आप और आगे आपने दोनों में कंपेयर किया। ठीक है, सी रीड्स इंग्लिश बेल और यहाँ पे लैंग्वेज कनेक्टेड पीपल। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। ठीक है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप अगले पे यहाँ पे नीचे लगा गए, नीचे से पहले वाले पे कनेक्ट किया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ही रीड्स हिंदी वेल, यहाँ पे लैंग्वेज कनेक्ट पीपल, इन दोनों में कोई भी वर्ड कॉमन नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर और नीचे आए, दूसरे को आपने तीसरे से कंपेयर कर लिया था, अब दूसरे को अपन इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, चौथी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा लैंग्वेज और यहाँ पे भी लैंग्वेज। ठीक है, दोनों जगह लैंग्वेज पाया गया। तो आपने देखा कि दूसरे और चौथे में लैंग्वेज है, तो दूसरे और चौथे में आपका एक सा क्या मिल रहा है, दूसरे और चौथे में आपको मिल रहा है एक सा। यहाँ पे देखिए क्या AE और AE, तो यहाँ पे क्या आ गया AE और यहाँ पे आ गया क्या आ गया, यहाँ पे आपका AE। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया लैंग्वेज का कोड क्या बन रहा है, AE। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 बाय 1 कोड निकालते चलना है। जैसे ही आपने AE का कोड निकाला तो आपको पता चल गया इसका कोड क्या मिल रहा है, आपको इसका कोड मिलेगा LU। क्या, इसका कोड मिल रहा है LU। ठीक है, तो इसका भी कंप्लीट हो गया। अब आपने और चीजों को कंपेयर करने की कोशिश की। ठीक है, अब जैसे पहले और तीसरे को भी देखा आपने, पहले और तीसरे में जैसे ही आपने देखा तो रीड्स यहाँ भी मिल रहा है और रीड्स यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, अब पहले और तीसरे में भी क्या है, AO है और यहाँ पे भी AO है। ठीक है, तो रीड्स का क्या आ रहा है आपका A और O, क्या आ रहा है AO और यहाँ पे भी क्या है AO। ठीक है, फिर अब जैसे ही AO मिला तो आपका ही का अपने आप निकल के आ गया, ही का क्या आ जाएगा TU। ठीक है, ही का क्या निकल के आ गया TU। तो इस तरीके से गोला लगा लगा के आपको साइड से लिखते चलना है। यदि आपको 5 क्वेश्चन भी मिलेंगे इस टाइप के तो आप पूरे के पूरे बिल्कुल आसान तरीके से हल कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आ गया। फिर अब यहाँ पे आपने दोनों चीजों में और देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने C इंग्लिश और यहाँ पे C इज इंग्लिश और यहाँ कनेक्टेड पीपल को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। क्यों, यहाँ पे C इंग्लिश कनेक्टेड पीपल, अब यहाँ पे आपको केवल कितने 5 वर्ड मिल रहे हैं और साथ में आपके हैं 4, यहाँ पे कितने 4 वर्ड मिल रहे हैं।
सी इज कनेक्टेड पीपल को अपन को क्या BECU यहाँ पे मतलब आपको कोई ना कोई कोड तो मिलने वाला है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको 4 वर्ड मिल रहा है, 4 के लिए अलग अलग कोड हैं, पर उनमें कोई भी कॉमन नहीं। तो यहाँ पे आपको सीधा आंसर क्या लग देना है, BU, यहाँ पे अगला क्या है BUTOCU और BE। ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं कि ये किसका है, पर यहाँ पे आपका कोड इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका इन दोनों में कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, तो इसका कोड आपको ये चारों वर्ड ही मिलेंगे। बाकी सबके तो पर्टिकुलर कोड एडिट हो चुके हैं, बाकी ये जो अपने 4 वर्ड हैं इनके लिए आपके यही कोड आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। अब ये कंफर्म नहीं कि सी का क्या है, इंग्लिश का क्या है, कनेक्ट का क्या है, पीपल का क्या है, ये कंफर्म नहीं, पर इसका आपको कोड पर्टिकुलर यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके ये 4 वर्ड्स बचे हुए हैं और चारों के कोई ना कोई कोड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी हर तरीके से हल किया। ठीक है, ये हल करने के बाद आपने यहाँ पे देखा कि यदि इसके अलावा आप पूछ लेते रीड का कोड क्या है, हिंदी का कोड क्या है, वेल का कोड क्या है, इसका किसके द्वारा कोड करेंगे, तो जो जो आपसे पूछा जाता है आप हर चीज का एक एक बिल्कुल पर्टिकुलर आंसर दे रहे थे, इसमें कोई ना दिक्कत हुई ना परेशानी। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी रीजनिंग का ये वाला पार्ट जो कोडिंग डिकोडिंग को हर तरीके से हर प्रकार के क्वेश्चन के साथ हमने क्या किया, इसको समाप्त किया है। ठीक है, जिससे आपको ना कोई परेशानी हुई ना कोई दिक्कत हुई। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे पहले भी क्या, सब्सक्राइब करने से पहले आपको सबसे पहले आते ही यदि हमारी वीडियो पसंद आती है उसको लाइक जरूर करना है। ठीक है, लाइक कर लिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करते जाइए, और शेयर तो करना ही करना है अपने दोस्तों यारों के साथ कि भैया उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज अपना कोडिंग डिकोडिंग पार्ट जो है पूर्ण तरीके से कंप्लीट किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कल का डे आप लोगों के लिए फिर से अपना रिवीजन डे है। जितने प्रकार के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं मैथ्स और रीजनिंग सभी चीजों में, सभी चैप्टर्स में, हमारी रेगुलर क्लासेस रेगुलर बिल्कुल फ्लो में चल रही हैं, तो आपको सबको कंटिन्यू रखने की कोशिश करना है और पढ़ाई बिल्कुल बराबरी से करना है, क्योंकि एग्जाम्स की डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। अभी यहाँ पे एकदम फिक्स नहीं है कि जो हमारे व्यापम एग्जाम है 6 तारीख उन्होंने डेट दे रखी थी 6 मार्च, वो अभी एकदम फिक्स नहीं है। ठीक है, जब तक वो एकदम इसे डिक्लेयर ना कर दें उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो बराबरी से आपको जितना हो सके हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ते चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज की क्लास को विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।